कितना chaos देखने को मिलेगा, बिकॉज आज का ये पहला एरांगल रहेगा हमारे ओवरऑल चैलेंज सीजन का गेम नंबर 7 और ये काफी कुछ शॉट्स, एक और गोली अगर कनेक्ट होती नॉक देखने को मिलता एंड आई थिंक फाइनली नॉक निकाल दिया गया है। माफिया एक और फिनिश में तब्दील करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले रियलाइज करते हैं कि भाई पीछे अपने टीममेट के ऊपर भी हमला हो रहा है। ओवेस नॉकड आउट, ओवेस इज द सेकंड लास्ट मैन फ्रॉम दैट टीम, तो रिवाइव करना बहुत जरूरी रहेगा। केविन ई-स्पोर्ट्स की अगर बात करें, आल्तू रैंगल में हील बैटल 35 फर्स्ट हिट्स, ये चल क्या रहा है? बैकअप प्लान ऑलवेज रेडी। मतलब जितने फिनिशेस निकाले थे निकाल लिए, अब टाइम है फर्स्ट हिट घिसने का। भैया लग चुके हैं काम पर। अब ओजी का देखिए, टॉप 8 के अंदर जगह बना ली, अब आराम से 3 पे जिंदा है उनके। अब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठेंगे जिसकी वजह से वो चिकन डिनर के बीच में बड़ा फासला बढ़ जाएगा। माफिया थोड़ी देर पहले तक 2 अच्छे एलिमिनेशन जरूर निकाले थे, बट ज्यादा देर टीम फॉरएवर इस गेम के अंदर नहीं बच पाएगी। ट्रिगर का स्प्रे ओवेस को गाड़ी में फाड़ा, उनको गेम से बाहर निकाला। और यहाँ पे टीडब्ल्यूएम वर्सेस कार्निवल गेमिंग, काफी ज्यादा दिक्कतों के बीच के अंदर सैम जंप शॉट मारने की कोशिश पर नहीं हो पाएगा, प्रेशर पर दूर दरार कहीं पे प्रोन करे हुए टीडब्ल्यूएम के निंजे ने अच्छा कवर फायर दिया और कार्निवल गेमिंग को कर दिया यहाँ पे समाप्त। Wiz God with that grenade getting Revenant plays down, but Carnival they tried the best, but the best was not enough. Revenant, Equinox, Blaze and Fierce यहाँ पर यूटिलिटीज का अच्छा यूजेज कर रहे हैं। Wiz God को नॉक कर दिया है, ट्रिगर एंड AQP फॉल बैक पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर Wiz God को रिवाइव देना सबसे पहला धर्म और कर्म होने वाला है, बिकॉज़ अगर मैंने एडवांटेज अभी नहीं बनाई परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी। और एक प्रॉब्लम जो रेवेनेंट के लिए बन सकती है, क्या ये प्लेयर ये नहीं समझ सकते बिकॉज़ एक शैक के आसपास चिपके रहेंगे, देन ग्रेनेड भी वहीं पर आएंगे, थोड़ा स्प्लिट होना पड़ेगा। और ओजी के पास वो मैकेनिकल स्किल जरूर है कि वो एक ऐसा ग्रेनेड जरूर पुल ऑफ कर सके। ये लड़ाई रेवेनेंट का चिकन डिनर डिसाइड कर सकती है अगर ओजी इस बार भली गेम से वो बाहर हो चुके हैं, बट क्या ही खेले हैं वो भाई। उन्होंने जो फिनिशेस निकाले, मतलब छठे पायदान पर निकले हैं 10 फिनिशेस, लाजवाब सुंदर अति उत्तम गेम खेला है यहाँ पर। और ये हमारी टीम स्कल्स है। स्टार्टिंग के अंदर सीजी से 2 प्लेयर खोए थे इन्होंने, और उसके बाद बाकी 2 प्लेयर से कुछ भी कर अभी तक अपनी जगह बनाई है। टॉप 4 के अंदर जगह बनाना मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, एक्विनॉक्स से कैच कर लिया गलती से, और एक और ग्रेनेड आ चुका है। फियर्स को स्प्लैश डैमेज पड़ा है, बट ये ग्रेनेड क्या काफी रहने वाला है, फियर्स को ध्यान देना पड़ेगा। शैक के पीछे गया, बट क्या ये ग्रेनेड काफी था? फियर्स से काफी खूबसूरती से ग्रेनेड को डॉस तो कर लिया, बट अगर एक्विनॉक्स को रिवाइवल मिल गया देन 20 की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। बट स्प्लैश डैमेज वाज इनफ कि एक्विनॉक्स को भी लॉबी के रास्ते वो कर सके। रेवेनेंट अभी अगर हम जोन देखेंगे जहां पे वो ड्रॉप करते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, बट वो होल्डिंग जो क्रॉस फायर है वो भी अचीव करने में थोड़ा सा हिचकती हुई दिख रही है। वो आई थिंक बीस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि शैक के पीछे का एरिया पूरा क्लियर है, एक नजर घुमाई तो है चेक करने के लिए, लेकिन यूटिलिटी पूरी तरह से खत्म। आईफ्लिक्स के लिए एक अच्छा गेम साबित हो सकता है। ये मैन एडवांटेज वाली इकलौती टीम बची है, 2 प्लेयर्स टीम आईफ्लिक्स की तरफ से, स्कल्स के अकेले 20 इस गेम में सर्वाइव करते हुए किसी तरह से, रेवेनेंट के फियर्स और साथ ही साथ गेस व्हाट, केविन ई-स्पोर्ट्स के आल्टू ही इज इन द टॉप 3। फियर्स को काफी डैमेज पड़ा है, ब्लू जोन काफी रहेगा फियर्स को इस गेम से बाहर करने के लिए, एंड दैट मींस केविन ई-स्पोर्ट्स पहुंच जाएगी टॉप 2 में। टीम आईफ्लिक्स इस गेम का चिकन डिनर अपने नाम करती हुई हमको नजर आएगी। क्रिप्टो वन डाउन करने जा रहे हैं, फियर्स फर्स्ट एड लगाते हुए कोशिश रहेगी टॉप निकालने की, कामयाब रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि दूसरा पिक निकाल पाते ही गेट्स फिनिश्ड ऑफ। अब गेम जीता टीम आईफ्लिक्स ने, लेकिन बाकी तो टीम्स की क्या सेटलमेंट हुई है, तीसरे रैंगल का इंतजार करना पड़ेगा। लेट्स सी भाई, लेन पाथ हमारे सामने आता हुआ, द मैप इट्स गोना बी मीरामार वंस अगेन बढ़ाते हुए पिन कॉर्ड भी एज ऑफ द सर्कल पे खेलती है जॉनी, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन टीम फॉरएवर उन्हें किसी तरीके से सर्कल में इसमें, बट मेडल देखते ही देखते एलिमिनेट हो जाएगी, एक झटके में खत्म होती है एफएस। थोड़ी देर पहले एक टीम को एलिमिनेट करा था और आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं टीमों को बाहर भेजते जा रहे हैं। एफएस आई मीन ये फास्ट एंड फ्यूरियस बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, बड़ी तेजी से मेडल को साफ किया और आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन रास्ते में सबसे पहली दुविधा जो इनके सामने खड़ी होगी वो रहेगी केविन ई-स्पोर्ट्स की टीम। फ्यूरी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉक निकाला, प्लस बाकी के एफएस के जो प्लेयर है क्रॉस फायर में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केविन ई-स्पोर्ट्स एक फ्रैग फेस्ट बनता जा रहा है इनके प्लेयर्स के लिए। कल भी देखा था, आज की शुरुआत भी, दिन की शुरुआत काफी अच्छी करी थी। अगर मीरामार का ये गेम भी कन्वर्ट हो जाए तो फिर टीम फ्रेंड्स जो कि गेम 4 से खेलना शुरू करेगी, उनके लिए एक बेंचमार्क केविन आज सेट करके जाने वाली है। काफी बेहतरीन रेट, स्प्रे गॉड को थोड़ा सा जस्ट स्मिच डैमेज पड़ा है, लेकिन अब यूटिलिटी खत्म हो गई। आज के दिन तो फ्यूरी और वेनम काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये आती हुई 2 आर्मीज, एक है रेकनिंग, दूसरी है विंड गॉड की टीम, और रेकनिंग का टारगेट क्लियर है, दैट इज द साइड ऑफ केविन ई-स्पोर्ट्स। जल्दी से इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 13 एलिमिनेशन आ चुके हैं रेकनिंग के पास, और इनके भी कमबैक की काफी देर से दरकार थी। अब ऐसा लग रहा है सारी मांगे एक एक करके रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स पूरी करती हुई नजर आएगी, और रेकनिंग का सामना अब सबको करना पड़ेगा इस गेम के अंदर। बट साथ ही साथ आई थिंक थोड़ा फिर से अटेंशन हम स्कूबा को देंगे, बिकॉज़ ये इंसान कब से छुपा हुआ है, आप नहीं छुप सकते। आईफ्लिक्स के प्लेयर्स बिल्कुल इनके ठीक सामने, रेकनिंग का डिस्ट्रैक्शन है जिसने अभी तक स्कूबा को बचा के रखा हुआ है, और अगर रेकनिंग टीम आईफ्लिक्स पे पुश करते तो शायद स्कूबा सर्वाइव करने में कामयाब रहे। बट दूसरी तरफ आईकू सोल अगेंस्ट विंड गॉड, हुआ क्या? व्हाई डिड वी कम टू दिस फाइट? I don't know जॉनी, जैसे एक स्लैम इन एंड देन उसके बाद हवा की झोंकी की तरफ बहती हुई चली गई विंड गॉड आउट ऑफ दिस लॉबी। माने बहुत देर पहले को बैठी थी, लेकिन एक 3 मैन लाइनअप, इट वाज अ 3v4 सिचुएशन एंड आईकू सोल बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली इस फाइट को जीतेगी। बट जॉनी अभी के लिए इट्स अ टेस्ट बैटल, इट्स अ 3v3v2 बैटल है जहां पर रेकनिंग के प्लेयर्स अभी भी कोशिश करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 फिनिशेस है रेकनिंग के पास। शिवांश, आईकू सोल जैसा बोल रहे थे ना, सिर्फ फाइट जीतेगी, वो गेम जीतने वाला है, भूल रहे हो? ओह यस, सर्कल कब से उनके पास? नहीं, प्रेडिक्शन भी थी। ओह या, आप ही की, बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट। जिंदगी की सच्चाई को मैं मना नहीं कर सकता जॉनी, मैं बस एक सहारा दे सकता हूं। बट माफिया भाई को सहारा चाहिए अपने टीममेट का और हेल्थ यूटिलिटी का, क्योंकि उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। आईफ्लिक्स और रेकनिंग के लिए आई थिंक एक ही ऑप्शन है कि अगर साथ में टीम आईकू सोल पे कोलैप्स करते हैं आइदर साइड ऑफ द क्लिफ से, तो शायद, सॉरी टीम फॉरएवर, तो शायद ये उनको बाहर करने में कामयाब रहे। बट
टीम आईक्यू सोल आई थिंक वेरी इजी विन, कंपाउंड का पूरा कंट्रोल है, बाकी दोनों टीम्स ओपन से पुश करेंगे, जिसमें से रेकनिंग एक प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। मेन प्रेशर टीम फॉरएवर का रहेगा जिनके 3 प्लेयर्स हैं, बट क्योंकि फ्लैंक पे एस पावर बैठे थे मुझे लगा कि थोड़ा आसान रहेगा ये फाइट जीतना, बट नहीं, एस पावर ही सबसे पहले नॉकआउट होते हैं। और माफिया और फ्लॉक ऐसा लग रहा है कि टीम आईक्यू सोल को वो जो चिकन डिनर है मीरामार का वो नहीं देना चाहते। इट्स 3v2 सिचुएशन। ओवेस अभी भी हाई ग्राउंड एडवांटेज अपनी टीम के लिए होल्ड कर रहे हैं। एस पावर क्रॉल बैक करके कोशिश कर रहे हैं किसी तरह रिवाइव के लिए रॉनी के पास पहुंच पाए, बट ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। अभी भी एडवांटेज की अगर बात करें थोड़ी देर तक टीम फॉरएवर के पास ही रहेगा, लेकिन अगर एस पावर वापस आए और उन्हें मिल गई वो हीलिंग यूटिलिटी तो फिर से एक बार हम 50-50 ऑड्स के साथ इस एंड गेम को कंटिन्यू करेंगे। ये जो टाइम बाय करा आईक्यू सोल ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, बट ओवेस फाइनली जॉइनिंग द टाइम विद द टीम ऑब्वियसली। अब इस समय कुछ बड़ा कर सकते हैं ओवेस, एक-एक करके वो रूम क्लियर करते हुए, बट इस समय इस मोलोटॉव का डैमेज सारा का सारा सॉकेट कोई भी नहीं करने वाले। इंस्टेड दे आर जस्ट चार्जिंग इट ऑन टू द प्लेयर्स ऑफ टीम फॉरएवर। ये एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अगर फॉरएवर ने इस गेम के अंदर चिकन डिनर प्राप्त करा जॉनी, तो वो इजीली लैडर को क्लाइंब अप कर सकते हैं। ओवेस के ऊपर पुश करने की कोशिश, नकुल इग्नोर करते हैं कि ओवेस लैडर के बहुत पास बैठे थे और पहला नॉक यहां पे टीम फॉरएवर के हाथ लगेगा। इनफैक्ट एक और प्लेयर को भी गिराने में कामयाब रहेंगे, बट अभी भी सिचुएशन जो है फिनिश सिक्योर किया। आईक्यू सोल ने वहां पे ट्रेड निकाला, 2v2 पे नंबर्स आ चुके हैं। फ्लॉक वर्सेस माफिया, दोनों प्लेयर्स एक अच्छा क्रॉस फायर बना के बैठे, मोलोटॉव डाला गया और ये फ्लॉक को फोर्स करेगा कि वो कॉर्नर रूम में छुप के बैठे रहे। रॉनी और एस पावर टीम के 2 स्टार प्लेयर्स पूरा प्रेशर हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन माफिया यहां पे रॉनी को शट डाउन करेंगे। एस पावर की कोशिश टू गो फॉर अ रिवाइव, लेकिन टीम फॉरएवर अब पुश करने पे आ चुकी है, छत पे चढ़ने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ब्लू जोन का डैमेज क्या ये टीम आईक्यू सोल की मदद करेगा फिनिश सिक्योर करने में। लेट्स फाइंड दैट आउट। एक प्लेयर का विजन शॉटगन का एक शॉट, पहला नॉक मिलता हुआ 1 वर्सेस 1 और एस पावर रिवाइव देते हुए नजर आएंगे अपने टीममेट को। इट्स डाउन टू अ 1v2 सिचुएशन इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। फ्लॉक एचपी वापस आई है, एक भी नेड अवेलेबल नहीं, यूएमपी के साथ फिनिश निकाल सकते, रिवाइव रोका है, लेकिन शॉटगन वर्सेस यूएमपी, हु इज गोना विन? एस पावर, विल ही विन दिस गेम फॉर हिज टीम? एमो थोड़ी दिक्कत दे सकता है, फर्स्ट एड लगाने की कोशिश, फ्लॉक की हील करके वापस रीएंगेज करना चाहेंगे, ऊपर छत पे भागना चाह रहे हैं। अब इंतजार काफी देर से रॉनी कर रहे थे, गेट्स टेकन आउट अगेन। बट जॉनी इस समय इंफॉर्मेशन मिलती हुई एस पावर ही हैज टू गो बिग। फ्लॉक ने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा सिक्योर कर लिया फिनिश। इट्स अ 1v1 सिचुएशन। क्या एस पावर के पास लूट है? क्या उनके पास वो हेल्थ यूटिलिटी है? क्योंकि फ्लॉक रील हो चुके हैं दोनों प्लेयर्स। M4 के अंदर गोलियां, यूएमपी खाली पड़ी है। फ्लॉक को कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। एस पावर द स्टार प्लेयर, ही नीड्स टू शाइन, स्विच टू द विक्टर। He doesn't know कि एस पावर कहां पर है और एस पावर के पास अब एक और बेहतरीन वेपन स्विच करे एसपीएल से टू द डीबीएस। एक ने डीबीएस गिराई, दूसरे ने उठाई यूएमपी फॉर अ वेक्टर। क्लोज रेंज बैटल्स काफी मजेदार रहेंगे इस एंड गेम में। एक आखिरी 1v1 आईक्यू सोल जो बहुत देर से सर्कल का इनफैक्ट जोन का सेंटर अपने नाम करके बैठी थी, हर एक रोटेशन बिल्कुल परफेक्ट और एक अच्छी टर्न अराउंड, एक नया रूप दिखाती हुई टीम फॉरएवर, जिन्होंने इस गेम के अंदर काफी अच्छी फाइट्स ली हैं, बहुत सारे फिनिशेस भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। रोटेशंस जिस तरह से ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नजर आए, काफी लाजवाब। बट अब ये फाइट डिसाइड करेगी कि वो एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स प्लेसमेंट के किस प्लेयर के पास जाएंगे, और दोनों में से कोई भी अपनी अर्ली नहीं देना चाहता है। बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है उस वेक्टर के स्प्रे का एस पावर को, एक पिक्सल भर के एचपी के साथ बचे हुए हैं और फ्लॉक रियलाइज करते हैं कि मौका है अगर अभी गेम जीतने का तो अभी ही है, बाद में नहीं मिलेगा। हील अप कर चुके हैं एस पावर, स्मोक डाल के फ्लॉक कोशिश करेंगे कि उनको फ्लश आउट करे, बट गुड जंपिंग, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन प्ले, एस पावर डैमेज देने में कामयाब। डीबीएस के साथ पुश कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ घूमते हुए नजर आएंगे, बट इन द एंड इट इज एस पावर आईक्यू सोल की तरफ से उनके नाम करेंगे। और मिडिल भी आराम से नोवर अपनॉय के अराउंड यहां पर लूट करने वाले। अभी 4 फिनिशेस लेकर बैठे हैं, बट मुझे फॉरएवर से ज्यादा हाइड्रा का गेम देखने में मजा आ रहा है। हाइड्रा के पास एक की पोजीशन है और हाइड्रा ना पूरा श्योरिटी लगा रही है कि भाई सबकी नाक पे दम कर देंगे जितने लोग रोटेट कर रहे हैं, और वही हो रहा है। फिनिश फिट की अगर बात करेंगे, अभी मेटल की स्पोर्ट्स और टीडब्ल्यूएम के अंदर भिड़ंत चल रही है। आईक्यू सोल पावर ने यहां पर ओमेगा को नॉक करा फॉरएवर के। सोल पावर जो थोड़ी देर पहले तक रोटेट करने वाले थे, फॉरएवर जो फार्म कर रहे थे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं, क्वाइट इन ओपन। अब उनको रोटेशन करनी है काफी जल्दी, या तो लॉन्ग रेंज बैटल करनी पड़ेगी, बिकॉज़ टीम फॉरएवर के पास एक बग्गी और एक पेड़ है और इन दोनों चीजों के पीछे वो ज्यादा देर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। समझदारी का काम यही था, बग्गी उठाई और अपने आप एस्केप करेंगे, बट ओवेस गेटिंग दैट इंपॉर्टेंट नॉक ऑन मानना, वो जीते जी वो यहां पर आईक्यू को रोटेट करने नहीं देंगे और काफी प्लेयर्स ओपन के अंदर फ्री फूड की तरह बट रहे हैं। सर्कल इनसे ज्यादा दूर नहीं है, 10 से 5 मीटर ही है इनके जस्ट सामने अलीबाबा रेडर्स, लेकिन अभी के लिए इससे पहले एक और टीम सर्कल के अंदर आती है। रेवरेंट ने बोला आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन फियर्स ही इज आल्सो फेसिंग द फ्रंट, उन्हें नॉक करा जाएगा। हाइड्रा के लिए सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है। मीनवाइल एफएस के आरू जो थे वो भी दम तोड़ेंगे, ही गॉट एलिमिनेटेड। रेवरेंट भी यहां पर क्राट बहुत ज्यादा परेशान होती हुई, उनके फियर्स नॉक हुए हैं एंड हाइड्रा एलिमिनेट हो चुकी है। 5 टीमें हमारे सामने अभी के लिए बची है, देखते ही देखते क्राट रेकनिंग भी एलिमिनेट हो जाएगी इन मिडिल। इस गेम के अंदर भी वो पोडियम फिनिश नहीं हासिल करते, लेकिन अभी अलीबाबा रेडर्स जिस तरीके से उन्होंने टीडब्ल्यूएम से कंपाउंड छीना है ना, शायद वो ये टॉप 3 फिनिश भी छीन सकते हैं, लेकिन टीम फॉरएवर लुकिंग वेरी स्ट्रांग, बट स्कल्स टेक्स एन एग्जिट ऑन द 5th पोजीशन। अब यहां पर बची हैं 4 टीमें, 2 टीमों के पास 4-4 प्लेयर, 2 के पास 3 टीम। यहां पे टीम फॉरएवर को ये ध्यान देना पड़ेगा कि दे हैविंग द अपर हैंड, उनके पास फिनिश, बट अलीबाबा रेडर्स इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है। रेवेनेंट एंड टीम ओमेगा को भिड़ने का वेट कर सकते हैं, उसके बाद लेटर स्टेजेस के अंदर वो फायदा उठाएंगे। बट एक्नॉक्स ने यहां पर फ्लॉक को नॉक कर दिया और वही अलीबाबा रेडर्स के रोमन भी नॉक होते हुए दिख रहे हैं। यहां पे 2 टीम आपस में लड़ रही है, 4v4 अलग चल रहा है, 3v3 अलग चल रहा है। ओमेगा थोड़ा सा हाथ गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, फ्री फ्रैग्स निकालने की कोशिश थी, बट कब तक टिकेंगे? यहां पर पोजीशन जोन को देनी पड़ेगी, यहां पे जोन को प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे, तभी जाकर गेम में आगे बढ़ पाएंगे। रिवाइवर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, 3 टीमें 10 प्लेयर, एंड अब और जो माहौल है गंभीर होने वाला है। जी हां, क्योंकि बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स की बरसात करते हैं ओमेगा और 2 नॉक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जितना जिम्मा इस समय उठाते हुए बीस्ट और रेवरेंट के यहाँ पर प्लेयर्स, उनको कुछ क्रेजी करके दिखाना पड़ेगा। ओमेगा एक स्मोक की चादर यहाँ पर बिछाई जरूर है, लेकिन उनको यहाँ पर रिवाइवल मोड पे जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम गुट्टों पर आ चुकी है। ही इज द ओनली प्लेयर हु इज सर्वाइविंग और रेवरेंट के प्लेयर्स ही हैज टू डू समथिंग क्रेजी, कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। एक ग्रेनेड और सपना तोड़ सकते हैं टीम फॉरएवर का। इस गेम के अंदर भी वो चिकन डिनर प्राप्त करने का, लेकिन वो टाइम बाय कर रहे हैं जाने अनजाने में टीम के लिए। अगर वो नेट थोड़ा सा अंडर कुक होता और आगे तक आ जाता, मां कसम
मतलब यहाँ पर टीम फॉरएवर के आंसू निकल जाते, बट कैसे तैसे करके ओमेगा ने रिवाइव देना चालू कर दिया। ब्लेज भागने की कोशिश करे एंड ही एलिमिनेटेड द सेकंड बेस्ट कंटेंडर जो टीडब्ल्यूएम की तरफ से थे। अब उनके सामने एक ऐसी टीम है जिसके 3 पे जिंदा है, बट उनके कुछ नॉक्स पड़े हैं, रिवाइवल में है, हीलर प्रोसेस में है। ब्लेज को यहाँ पर एक मिरेकल पुल ऑफ करना पड़ेगा, बट मैन एडवांटेज की बात करेंगे देन यस, तीनों प्लेयर यहाँ पे जिंदा है। अगले कुछ सेकंड के अंदर टीम फॉरएवर अपने को हीलर भी कर लेंगे एंड दे विल बी ऑन हंट टू टेक डाउन द लास्ट प्लेयर फ्रॉम द रेवेनेंट। एंड आई थिंक स्पॉटिंग जरूर हो चुकी है। अंदेश है फ्लॉक का नेट गलत डायरेक्शन में गया है, बट उन्होंने बाबे ने स्पॉट करा बेस को एंड डीपीएस विल डू द जस्टिस एंड टीम फॉरएवर जो मेरा मार में नहीं कर पाए इस एंगल के अंदर करके दिखाया एंड चिकन डिनर अपनी जेब में घुसा लिया फटाफट। ब्रावो की तरफ ये मैप ट्रेजेक्टरी ले जा रही है। ग्लोबल स्पोर्ट्स राइट नाउ 4th पेज पे सफल हो चुके हैं, वो प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है, बट द क्लियर विल बी इनफ। अनुज ही कैन कैच इट आउट, बट स्नाइपर ने, स्पाइडर ने दूसरे साइड से वो फिनिश अपनी झोली में डाल लिया। अब एक नई टीम यहाँ पे गॉडल के सामने आने वाली है। गॉडलाइक आई थिंक इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, जितना कमोशन उन्होंने सुना थर्ड पार्टी होगा या बाकी टीम्स इनकी तरफ पुश करेंगी ऐसा अंदाजा लगा के तो बैठे थे, लेकिन जेनेक्स एफएम जेडी गेमिंग का हाई ग्राउंड ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और आई थिंक जेनेक्स एफएम जाते जाते गॉड्स रेन को एक तोहफा देकर जाएंगे। अगर गॉडलाइक के यहाँ पे 2 प्लेयर नॉक हो गए तो गॉड्स रेन के लिए सर्कल में एंट्री लेना बहुत आसान हो जाएगा। सी गॉड का भी नॉक निकाला जाएगा विद द डीबीएस एंड दैट टू एक मीडियम रेंज के डिस्टेंस पे। बहुत ही मुश्किल शॉट था, बट जेडी गेमिंग प्रिसिजन बिल्कुल क्रॉसहेयर के बीचों बीच एक अच्छा लास्ट हेडशॉट कनेक्ट हुआ। फर्स्ट एड भी टाइम से लग गई, हील अप करने में कामयाब रहेंगे। मेड किट का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेकंड और इस गेम में खुद को बना के रखेंगे। एंटिटी फाइनली शोइंग बिग टाइम। काफी देर से चुप थे, अब उन्होंने यहाँ पे अपना प्ले दिखाया जरूर था, पर निंजा बॉय ने ट्रॉय को उतनी देर में नॉक कर दिया। ब्लाइंड के प्लेयर्स ग्रेनेड कुक करके भागने की कोशिश तो करे, बट डैमेज बहुत अब्सॉर्ब करा। 8 बिट फिनिश होती है 2 फिनिशेस के साथ। वहीं पे टुगेदर के स्टेजर ने यहाँ पे सीवी को नॉक करा है। ब्लाइंड प्लेयर 2 मार्किंग आउट ऑल द एनिमीज नियर अराउंड। अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी देन गेम के अंदर आने वाला जो समय है थोड़ा सा आसानी से भरा होगा। अभी अगर सभी सर्कल ओरिएंटेड खेले देन प्ले जोन से नॉक क्यों रहे हैं? क्योंकि लास्ट मोमेंट स्विच होता है ना 5 to 6 के बीच में, यहाँ पर मेन ट्रांजैक्शन होती है, ब्लड बात होता है। बिग ब्रदर की उजुमाकी काफी कम एचपी के साथ, ऋषि जस्ट पीछे और हल्का सा लेफ्ट देखेंगे वहां पर ऑटोबॉट्स भी तैयार बैठे। स्किल्स आज रो रहा है, देखिए गॉडलाइक और ब्लाइंड की लड़ाई। ब्लाइंड के प्लेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेयर 2 आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम की तरफ से प्रेशर हैंडल करने की कोशिश। अगर आसपास के एक प्लेयर भी गिरा दिए गॉड्स रेन को तोहफा देकर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ दैट चिकन डिनर, जो उनके अलावा और किसी के लिए भी जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। बिकॉज़ ऑटोबॉट्स भी स्ट्रगल कर रही है और गॉड्स रेन एक लौती टीम बची है जिनके चारों के चारों प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया हाई ग्राउंड एडवांटेज के साथ इस गेम में सर्वाइव कर रहे हैं। दैट्स हाउ अब्यूज अ हाइट एडवांटेज। और जिस तरीके से गॉडन होल्ड भी कर रही है ना जॉनी, उन्होंने मेक श्योर करा है गॉडल हो, ब्लाइंड हो, टीम टुगेदर हो, जितनी टीम आसपास है लोअर एज पे उन सबको इन्होंने पनिश डाउन करा है। और स्पॉटिंग करी, डेल्टा ने अच्छा शॉट कनेक्ट करा एंड द डेल्टा एंड जस्टिन दोनों प्लेयर इस वक्त फायर पे है। अभी भी लॉबी पे 9 प्लेयर जिंदा है, 10 फिनिशेस ऑलरेडी है। और जिस तरीके से टीम जा रही है चिकन डिनर भी इनसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर इन्होंने 15 पॉइंट निकाले एक अच्छी खासी जंप जरूर लेंगे। बिकॉज़ जब आज के दिन की शुरुआत हुई थी इनके पास 20 अंक थे 3 गेम पे, एक गेम में सीधा 25 पॉइंट ऊपर 45 पॉइंट 45 पॉइंट मतलब सीधा टॉप 8। ओ ये देखिए अग्रेशन अब इसे कहा जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ मूव करती हुई गॉड्स रेन की टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स को जल्दी से इस मैप से साफ करने में कामयाब। जीत की बहुत ज्यादा भूख है इनको, जल्दी से जल्दी पॉइंट्स चाहिए और आसपास के बाकी प्लेयर्स का भी क्लीन अप करना शुरू कर चुके हैं। 14 फिनिशेस ऑलरेडी अपने नाम करते हुए। आपने 25 की डिमांड की थी, 29 इज ऑलरेडी देयर, लेकिन कमला बॉय का फिनिश नहीं मिलेगा। ये अभी भी तात मॉक में ही है, जब तक ये पहुंचेंगे तब तक इनकी फर्स्ट एड खत्म हो जाएगी। और आई थिंक गॉड्स रेन के प्लेयर्स को नाचता हुआ देख सकते हैं। दिस इज टिपिकल स्काईलाइट्स जिसपे कमला बॉय डेस्ट्रो खेलते थे जी। और हील बैटल कर करके इन्होंने एक ऑफिशियल उठा लिया था। तो हमने देखा था आज हमने जब बात करी थी ओवरऑल स्कोरबोर्ड की, शिवांश से बोला था कि एंटिटी पे भरोसा दिखाया उन्होंने और एंटिटी के जो ओवरऑल स्कोरबोर्ड रैंक है वो भी थोड़ी कमजोर थी, बट इस गेम के बाद 12 अंक तो मिलेंगे। उन्होंने 3-4 फिनिशेस भी निकाले, 15 पॉइंट कोई बुरे नहीं होते एक गेम के हिसाब से। अभी भी 2 गेम्स बचे हैं विकेट इन एंगल, बट नो डाउट गॉड्स रेन को सबसे पहले जो टीम प्रिंस ने एक मोमेंटम दिया उनको ना, वो लालच पूरा हो गया स्टार्टिंग के अंदर। एक आधी फिनिश आएगा, आप थोड़ा इंपल्सिव खेलते हो, गलतियां होती है। उनको 4 फिनिश मिले, उन्होंने सिचुएट कर लिया अपने आप को। उसके बाद जोन की प्रेफरेंस मिली और उन्होंने जोन में किसी को आने नहीं दिया, गॉडल को आने नहीं दिया, ब्लाइंड को आने नहीं दिया और जितनी भी टीम पीछे से रोटेट करी। एन एक्चुअल क्वेश्चन आई हैड फॉर क्रैट यस्टरडे कि भाई कितने कोचेस है जो गेम के अंदर उतरने के लिए तैयार रहते हैं? एक ही नाम आता था बार-बार, सलमान भाई थे। सलमान भी आए हमारे एनिग्मा के। वो डायनोपैक में कंपाउंड्स मेजेस वगैरह ज्यादा रहते हैं बिकॉज़ डायनो पैर नजर आ गए थे माइटी को, बट कोशिश हुई है कि स्पाई 4 शॉट के जो प्लेयर्स हैं उनको पीछे ही रखा जाए। जोन एंट्री लेने की कोशिश होगी तब असली लड़ाई छिड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ये देखिए अब चार्ज होता है यहाँ पे 8 बिट और टीम टुगेदर की तरफ से। दोनों टीम्स सर्कल के अंदर एक्सेस गेन करना चाहती है, लेकिन इनको रास्ते में रोकने के लिए 4 शॉट ई स्पोर्ट्स बिल्कुल तैयार। माइटी स्पॉटेड आउट, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। एचपी अभी भी बची है, टीम टुगेदर के प्लेयर्स गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये लड़ाई होगी 4 शॉट और 8 बिट के बीच में। बैकलाइन से शयम आगे पुश करने की कोशिश करते हुए दूर दराज के डिस्टेंस से एमजे है जो ऑलरेडी 6 फिनिश है। सोमराज दम तोड़ते हुए 28 से 30 फर्स्ट एड किट थी जॉनी, टॉप 7 में लेके आएगा, बट डेल्टा नॉक कर दिया जाएगा बाय एमजे। गुजरात टाइगर्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। एमजे फिनिश ऑफ भी करते हुए जस्टिन नॉकआउट कर दिए। क्या ही फर्क पड़ता है, एक क्रेट बिल्कुल बाजू में आके गिरी है और 2 स्मोक्स है। एमजे चाहे तो स्मोक लॉक करके वो क्रेट को लूट कर सकते हैं। एंड आई थिंक यही इनका भी गेम प्लान अब बन चुका है। एक एक करके गॉड्स रेन के प्लेयर्स चार्ज कर रहे हैं। अब आ रही है वेज की, डैमेज ऑलरेडी काफी ज्यादा दे चुके हैं, लेकिन ये प्ले जोन का डैमेज एमजे को गिराता हुआ और गॉड्स रेन का चिकन डिनर अब कंप्लीटली फाइनलाइज हो चुका है। आखिरी फॉर्मेलिटी है, इंतजार करना है, सेलिब्रेट करना है। जोन के बीच में बाकी सारे प्लेयर्स एक्चुअली फर्स्ट एड से एक बार देख लेते हैं बिकॉज़ स्टेज 8 चल रही है, इसके बाद स्टेज 9 आएगी। कुछ भी नहीं है, नहीं गॉड्स रेन के पास बाकी प्लेयर्स जो हील बैटल कर रहे हैं उनके चिकन जॉनी 6 फिनिशेस में टॉप 5 इट्स अ गुड नंबर। या गुजरात टाइगर्स के लिए ये गेम अच्छा गया है। देखिए 6 फिनिशेस में टॉप 5 इज गुड, बट यू नो व्हाट्स बेटर? चिकन डिनर। आई मीन ऑलवेज, बट अभी तो नहीं आ पाएगा। अभी तो ऐसे ही सेटल करना पड़ेगा। खत्म कब हुआ पता भी नहीं लगा जी। पलक झपकाई जैसी स्टेज 9 आया आउट होता है ना चंक, या तो उसी में सब खत्म हो गए, लेकिन किस सीक्वेंस में हुए वो देखना है। बिकॉज़ लास्ट चंक से पहले सब पता है प्रिमोस से सीधा जा रहे हैं मैंशन की तरफ।
बट जो प्ले उन्होंने रशन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये देखिए गुजरात टाइगर्स की क्लच शॉट विद दैट डीपीएस, गॉड्स इन की वेज को यहां पर डाउन कर दिया। बिग विद दैट M4 गेटिंग स्टेजर डाउन, और इस फाइट के अंदर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। बिग ब्रदर इस महफिल पे ज्यादा से ज्यादा फिनिश अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट ये सारी चीजें गॉड्स इनके फेमस पे जा सके फेवर में। तो जब वो सर्कल में एंटर करेंगे उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बिकॉज़ उनका नंबर 1 टारगेट 8 बिट था। बट बिग ब्रदर्स दे आर ऑन अ रोल एंड वो हर एक प्लेयर को एलिमिनेट करते हुए देख रहे हैं फ्रॉम दिस कंपाउंड। 8 बिट ऑलरेडी अपने 2 प्लेयर को बैठी है काट, और इस समय इन सबके बीच में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट होती है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डेस्टो नॉक हुए थे, अब जस्टिन नॉक होते हुए जस्टिन को एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। डेल्टा पीजी का भी फिनिश यहां पर सिक्योर होता है। इसका मतलब गॉड्स रेन हमें अनफॉर्चूनेटली शायद अलविदा भी कहती हुई नजर आए। बट टीममेट बिट जिस तरीके से उन्होंने कंपाउंड होल्ड करके रखा था, पूरी तरीके से ऑफिस जज कैन व्हाट बैटमैन ओपन में गए, उनको फ्रॉम द बैक एंड फायर मिलता हुआ और उन्हें नॉक एंड फिनिश भी कर दिया जाएगा बाय द प्लेयर्स ऑफ गुजरात टाइगर्स। ये जिस तरीके से बिग ब्रदर्स खेले थे, मेरा जो ओवर कमिटमेंट है, एंड दे वांट टू स्टॉप गुजरात टाइगर्स फ्रॉम टेकिंग दिस कंपाउंड। शैडो को नॉक करा, फ्लॉट अकेले बचे, डीबीएस से शॉट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट यू नो दैट डील क्लोज रेंज के अंदर एफपीएस लगाने के बाद शॉटगन अंगारे बरसाती है, और वही चीज यहां पे होती हुई दिख रही है। जब तक क्लच गॉड जिंदा है, गुजरात टाइगर्स की सांसें जिंदा है इस गेम के अंदर। इस प्लेयर ने ऑलरेडी 4 फिनिशेस निकाल रखे हैं। मोलोटॉव से थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया, फर्स्ट एड लगाकर अपने को हील अप करेंगे, बट माइटी अपनी ही मोलोटॉव के अंदर भस्म होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे टीम 0 के स्काउट भी यहां पे नॉक हो चुके हैं ओआर ज़ैप द्वारा, बट दैट ग्रेनेड वाज सो प्रिसाइज। Big Brother Esports SAF with that Kobe making shot to eliminate Gujarat Tigers from the current game. एक समय पर बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के लाले लगे पड़े थे कि सर्कल के अंदर कैसे आने वाले हैं, और ई-स्पोर्ट्स ने इन्हें परेशान करके रखा था, और जैसी सर्कल के अंदर आया गाने बरसा दी अपने ओपोनेंट के ऊपर। बट धीरे-धीरे करके और ई-स्पोर्ट्स भी अपने लिए पनाह ढूंढती हुई काट एक बहुत अच्छा एरिया ढूंढ के रखा है, बट इनके लिए बन सकती है एंटिटी अगर 1 से 2 ग्रेनेड डाल देती है या फिर एक परफेक्ट स्प्रे कनेक्ट करती है तो परेशानी खड़ी करी जा सकती है। डार्क लॉर्ड विद द परफेक्ट ग्रेनेड स्किलफुल को नॉक करा जाएगा। रॉबिन्सन कोशिश करेंगे कि जो बैक एंड से डैमेज आ रहा है उसे नलिफाई करा जा सके। एडमिनो ही इज बैक ऑन हिज फीट, बट क्या ये फाइट ले पाएंगे परफेक्टली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नो, ओआर काफी देर से इस फाइट के बीच में आसपास घूम रही है, बट फिनिशेस का काउंटर ज्यादा नहीं है। बकायदा 2 पे और नॉकआउट भी हो चुके हैं, और एंटिटी ये पूरा फायदा उठाते जा रहे हैं, बिकॉज़ इस वक्त जो सारा ध्यान था वो कंपाउंड साथ वाली टीम पे था। वहीं पे गुजरात यहां पे टीम प्रिंस के जो प्रिंस है उन्होंने उजुमाकी को एलिमिनेट कर दिया है। ओआर के जो प्रो है वो भी गेम से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, बट इस फाइट के अंदर रॉबिन एंड ज़ैप ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एंटिटी के रौनक एंड ट्रॉय को फिर से रिवाइवल का मौका ना मिल सके। ट्रॉय को अभी कभी बाहर करे, रौनक को भी लेटर स्टेजेस के अंदर एलिमिनेट जरूर कर सके, बट ओआर इनको अपना फिनिश काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज़ कल के दिन में भी इन्होंने प्लेसमेंट काफी अच्छी खेली थी, बट फिनिशेस के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी अभी भी दिख रही है। और ये सारी सिचुएशन ना एक टीम को लिटरली एक सरप्राइज की तरह मिल रही है, एक गिफ्ट की तरह, एंड दैट इज टीम प्रिंस। टीम प्रिंस के पास मैन एडवांटेज भी है, उनके पास जोन का भी कोई प्रेशर नहीं है, और वो आराम से इस सिचुएशन को कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 कंटेंटर जो कि इसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्राट गॉड्स ऑलरेडी बाहर है। इसका मतलब वो नंबर 1 स्पॉट ओवरऑल रैंकिंग का टीम प्रिंस छीन सकती है। ऑलरेडी टॉप 4 के अंदर है। रॉबिन्सन नॉक होते हुए एडमिनो की तरफ से ग्रेनेड, बट ये रिस्की मूव क्या इन्हें पे ऑफ करेगा? यस इट विल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड इट वाज फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनो। बहुत अच्छा नॉक निकाला, लेकिन फॉलो अप चाहिए क्राट, और आप 50 मीटर दूर है सर्कल, और ये सर्कल मूव ऑन करना चालू कर चुका है। इन सब के बीच में एंटिटी दम तोड़ेगी, रॉनक एलिमिनेट होते हैं उस प्ले जोन से, एंड एडमिनो आल्सो मूविंग फॉरवर्ड। यू नो, ये जो ब्लू जोन का प्रेशर था एंटिटी का पूरा गेम यहां पे खराब कर चुका है। और अच्छी बात ये है कि यहां पर जो टीम प्रिंस है उन्होंने अपने आप को स्प्लिट तरीके से खेल रखा है। 2 पे एक साथ खेले, टीम जो प्रिंस है वो थोड़ा सा लगा है, वो एक अलग फ्लैंक एंगल से अपनी टीम को सपोर्ट दे सकते हैं। जहां पे एक नॉक गिरा वहीं पे पूरा मामला खत्म होता हुआ दिखेगा। इनको स्पॉट करा, उनको एलिमिनेट करा, एंड आई थिंक द लास्ट प्लेयर इज समवेयर आउट इन द जोन, ब्लू जोन, हैविंग दैट हील बैटल। जोन के अंदर कोई भी नहीं है, और जब भी टीम प्रिंस जीतती है ना उनके सारे दुश्मन ब्लू जोन के अंदर होते हैं। ये उनका फैशन बन चुका है। बट करण जाने से पहले थोड़े से फिनिशेस में अगर हो जाती बातचीत तो क्या ही बुरा है, और वही कर रहे हैं वो। जेसन ने काफी कम एचपी के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करी, और यस इट इज ब्लू जोन की चपेट में फंसते हुए जेनेक्स एफएम के प्लेयर कारण, बट अभी के लिए उनको सेकंड पोजीशन से काम चलाना पड़ेगा। कॉज चिकन डिनर जीतने वाली टीम का नाम है टीम प्रिंस। काफी सटल पैसिव गेम, पोजीशन को फोकस करा, और आखिरी में चिकन डिनर भी अपने से मिलेगा। गॉड रेन 20 पॉइंट पे थी, टीम 3 पॉइंट पे थी गुरुजी। लास्ट पेज था ना, मतलब वो हां, मतलब लास्ट पेज की एंट्री थी, बट अच्छी बात है। नहीं। 4 से 5 ही हाँ। मैक्सिमम निकाले थे, तो वो चीज आई थिंक सॉलिवावर रेडर्स को फर्स्ट टू 9th ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 41 से 55 में सारी 13 पॉइंट 25 पॉइंट चुकते हैं। एक आखिरी चीज मैं बोलूं, बोलिए। अभी तक ट्रेंड चल रहा है कि जो भी